मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बहुत सी बरकत दे। मेरी तरफ से और वॉइस ऑफ द लॉर्ड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप हर रोज अपने दिन का आगाज बाइबल मुकद्दस की तलावत और फिर दुआ से करती हैं। आज 7 सलीबी कलमात के हवाले से आप 7वां कलमा सुनेंगे। खुदावंद आपको बहुत सी बरकत नायत करे, आमीन। मेरे साथ देखिए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23वां चैप्टर 44वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ेंगे। यहां यूं मरकूम है, फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से के पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत नायत करे, आमीन आमीन। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 7वां कलमा जो कि आखिरी कलमा है, ये दोबारा मिलाप का कलमा कहलाता है। आपको याद होगा पहले कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था, क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरे कलमे में खुदावंद यीशु मसीह ने उस ताइब बदकार को निजात की खुशी अनायत की और उससे अपनी बादशाही में और फिरदौस में जाने का वादा किया और कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, तीसरा कलमा अपनी मां की जिम्मेदारी अपने सबसे प्यारे शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द की। ये 3 कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों के बारे में कहे और जबकि आखिरी 4 कलमे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जात के बारे में कहे। और ये आखिरी कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा तो उस वक्त ये कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इससे पहला जो 6ठा कलमा था वो फतहमंदी का कलमा कहलाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब तमाम कलाम को जान लिया कि वो पूरा हो चुका है और उसके बाद फिर बड़े फतहमंद अंदाज से कहा, तमाम हुआ। और ये कहकर अब 7वें कलमे में अपनी रूह खुदावंद बाप के सुपुर्द कर रहे हैं। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर वापस ले लेने का भी इख्तियार है। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह, अपनी जान खुदावंद अपने बाप को पेश कर रहे थे। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा और उनकी आवाज में कोई कमजोरी नहीं थी और ना बेबसी की कोई अलामत पाई जाती थी। और 7 का अदद भी कामलियत का अदद कहलाता है। और ये खुद बाग अदन में जब खुदा ने जमीन और आसमान और इसमें सब कुछ जो चिन्ह परिंद हवा और पानी और दिन और रात बनाए, तो उस वक्त खुदावंद ने 7वें दिन आराम किया। और 7वां दिन कामलियत का, मुकम्मल कायनात के बन जाने के बाद खुदावंद ने आराम किया। और 7वां कलमा भी कामलियत का कलमा कहलाता है, जब खुदावंद अपने सारे मिशन को मुकम्मल करके खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप को अपनी रूह पेश कर रहे हैं। और फिर खुदावंद बाप खुद के पास जब ये अमानत उनके सुपुर्द की, तो मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, कफारे का काम मुकम्मल हो चुका था और मसीह खुदावंद अब अपने उस जमीनी मिशन को पूरा कर चुके थे जिसके लिए वो पैदा हुए, जिसके लिए वो इस दुनिया में आए, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके, अपना लहू बहाकर
सलीबी मौत बर्दाश्त करके वो कफारा अदा कर दिया। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, पहले कलमे में आपने देखा कि वो गुनाहगारों के लिए दुआ कर रहे थे और वो कह रहे थे अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद पाक खुदा आज भी उनको जिनकी शफायत उनका बेटा जो उनके दाहिने हाथ बैठा है कर रहा है, आज उनकी शफायत की दरख्वास्त भी खुदावंद बाप कबूल करता है और हम में से हर एक को माफी का मौका देता है। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद का कलाम जब हम ज़बूर नंबर 22 और उसकी 31वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये उसकी सदाकत के लिए कौम पैदा होगी जो उसकी सच्चाई और खुशी को बयान करेगी और वो ये कहेगी कि ये खुदावंद ने काम किया है। और ज़बूर नंबर 22 उसकी 31वीं आयत में हम खुदावंद के ये कलाम पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो 7वां कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अदा किया, ये ज़बूर 31 की 5वीं आयत है और खुदावंद यीशु मसीह मुसलसल कलाम को पढ़ रहे थे और इन मुश्किल हालात में भी उन्होंने कलाम को हमेशा अपने दिल में रखा और उस पर अमल करते रहे। मसीह में मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इन अल्फाज के साथ ही जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान बाप के सुपुर्द की तो आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने चौथे कलमे में कहा था कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह को इसलिए छोड़ा गया कि उस वक्त उनके कंधों पर मेरे और आपके गुनाहों की वो का बोझ लदा हुआ था और उन्होंने कफारा अदा करना था। और खुदा बाप की आंख इतनी पाक है कि वो बदी और गुनाह को देख नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह पूरे जहान का गुनाह उठाकर ले जा रहे थे, इसलिए उनको बाप को थोड़ी देर के लिए वो रफाकत तोड़नी पड़ी और अपना मुंह मोड़ना पड़ा, क्योंकि बाप पाप को देख नहीं सकता। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह भी जो पापी को प्यार करते हैं, पाप से नफरत करते हैं, आज भी मेरे और आपके गुनाहों की खातर उनकी दी गई कुर्बानी, लाजवाल कुर्बानी हमारे लिए निजात का बायस बनी है। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब में कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान बाप के सुपुर्द की तो अब वो उस जगह की तैयारी में लगे हुए थे जिसमें जगह पर मुझे और आपको जाना है। हमारी वो अबदी रफाकत और अबदी घर जो खुदा ने अब बिलीवर्स ईमानदार विश्वासियों के लिए बनाए हैं, हम सब उनमें जाकर रहेंगे। और इन सब की तैयारी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और खुदावंद आज भी हम सब की जो इस दुनिया से कूच कर गए उनको अपने आराम में दाखिल करता है और उनको बाप के उस इंतजाम के तहत जो कि उस बाप ने बनाया उनको खुदा के सामने पेश करता है। और खुदा ने हम सबको अपनी उस लाजवाल कुर्बानी के सबब से बाप से मिला दिया और वो खुद भी मिल गया और फिर हमको भी मिला दिया। मेरे अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, मरने के बाद किसी के पास तौबा का मौका नहीं होगा। ये दुनिया, इसी दुनिया में रहते हुए हमें माफी मांगनी है और हमें गुनाह माफ करवाने हैं और हमें खुदा के पास पेश होना है। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा अदा किया कि ऐ बाप मैं अपनी जान तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उस वक्त वो जो रफाकत टूट गई थी, जो चौथे कलमे में हम देखते हैं कि जो बाप ने रफाकत थोड़ी देर के लिए तोड़ ली, वो अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह वो कफारा अदा कर रहे थे। तो अब
दोबारा से वो मिलाप हो गया, दोबारा से वो टूटा हुआ रिश्ता जुड़ गया और उसकी वजह से हम सब भी उस रिश्ते की वजह से हम बाप के पास जाएंगे। कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं, और उस दरवाजे में से हर वो बिलीवर, ईमानदार विश्वासी जो गुजरेगा वो ही बाप के पास जाएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आज इस कलमे के जरिए से आपको इस गुड फ्राइडे के मौके पर और फिर आने वाले ईस्टर के मौके पर खुदावंद आपकी मदद करे और आपको, आपके खानदान को संभाल कर रखे, और खुदावंद की वो लाजवाल कुर्बानी जो उसने हमारी खातिर दी है हम उसकी कदर करते रहें। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो, आपके तमाम रुके हुए कामों को करे, और इन अय्याम में जब हम रोजों के साथ दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत से माला माल करे। मेरी ये दरख्वास्त है कि आप सब खुदावंद का कलाम पढ़े और इन 7 सलीबी कलमात पर बहुत गौर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।